नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ज़्यादा धन का निर्माण तो करना चाहते हैं। वो लक्ष्य ये तो करते हैं कि वे धन का निर्माण करें, पर वो ये लक्ष्य नहीं करते हैं कि दूसरों से ज़्यादा धन का निर्माण करें। तो यदि आप धन का निर्माण करना चाहते हैं, निवेश में मल्टी बैगर्स चाहते हैं, अपने निवेश को 100, 200, 300 गुना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं और ये दावा करता हूं, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुविधा के, अगर आप धीमे धीमे धनी बनना चाहते हैं, 100, 200, 300 गुना अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में ही आप ऐसा काम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में हमेशा सीधे शेयर्स में निवेश करने के मुकाबले बेहतर होती है। जी हाँ, आप ठीक समझे, डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड। आज मैं यही आपसे बात करना चाहता हूँ। आप चाहे कितने ही समझदार निवेशक क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही होशियार निवेशक क्यों ना हो, आप में चाहे टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने की क्षमता ही क्यों ना हो, आपके पास पर्याप्त धन ही क्यों ना हो ताकि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, आपके पास भले ही शोध करने के लिए वक्त हो, ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी आप अपने निवेश को आने वाले 15, 20, 25 साल में 100, 200, 300 गुना कर पाएंगे, इसकी संभावना सीधे निवेश के मुकाबले म्यूचुअल फंड में ज्यादा है। अभी हम कैसे समझेंगे ये तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास में कैसा हुआ है ये मैं जरूर आपसे बात करूंगा। हम इतिहास में झांक के भविष्य के कयास लगाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि भविष्य में अगर हमें ये देखना है कि धन का निर्माण कहाँ ज़्यादा और बेहतर होता है, कम जोखिम के साथ में होता है, तो इतिहास में थोड़ा झांकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम मानवों में, इंसानों में एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है, बड़ी ज़बरदस्त चुनौती है हमारे जीवन में, और उसको हम साइकोलॉजी में एफोफीनिया कहते हैं। हमारे अंदर पैटर्न सीकिंग बिहेवियर है। पैटर्न का मतलब है कि जैसे ही हमें पैटर्न समझ में आता है, हमें शांति मिलती है और हमें लगता है कि किसी भी चीज़ का मंत्र हमारे हाथ में लग गया है। जो पैटर्न सीकिंग बिहेवियर है, ये हमें शॉर्ट टर्म की तरफ आकर्षित करता है, और जब आप निवेश करते हैं तो निवेश हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के आईने में देखा जाता है। बहुत कम लोग भेद कर पाते हैं कि शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। पर इंसान शॉर्ट टर्म आसानी से समझ सकता है, उसको लॉन्ग टर्म समझ में नहीं आता है। उसको लॉन्ग टर्म समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म एक इमेजिनेशन है, शॉर्ट टर्म एक यथार्थ है। शॉर्ट टर्म से आप गुजरते हैं, शॉर्ट टर्म का आप एहसास करते हैं, शॉर्ट टर्म को आप महसूस करते हैं, शॉर्ट टर्म को आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आप जी रहे हैं, तो आपकी इंद्रियों को समझ में आता है कि घटनाएं क्या घट रही हैं। लॉन्ग टर्म एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। हर एक आदमी कल्पना नहीं कर सकता है, और जो व्यक्ति कल्पना करता है ना, वही वैज्ञानिक बनता है। ये मैं आइंस्टीन के शब्द चुरा रहा हूँ। वो ये कहा करते थे कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तो कैसे काम चलेगा? पर शॉर्ट टर्म सबको समझ में आता है। तो हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारा एक बिहेवियर है जिसको साइकोलॉजी में एफिफीनिया कहते हैं। उस बिहेवियर से हम कैसे प्रभावित होते हैं दोस्तों, कि शॉर्ट टर्म में जो भी घटनाएं घट रही हैं, हमारा मन, हमारा जहन इस बात को यकीन करने लगता है कि ऐसा ही आगे भी होता रहेगा। जब बाजार लगातार बढ़ता है तो हमें लगता है बढ़ता ही रहेगा, जब बाजार गिरने लगता है तो हमें लगता है गिरता ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम लॉन्ग टर्म के परिणामों को भुगतने से वंचित रह जाते हैं। मैं लौट के अपने विषय की तरफ आता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म में धन का निर्माण करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बेहतर क्यों है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझे तो सही, क्या वाकई में म्यूचुअल फंड बेहतर है? तो इसके लिए आपको एक होमवर्क करना होगा। ये आपको करना होगा, मैं नहीं करूंगा, आप होमवर्क करेंगे। आज से 25 साल पहले बहुत सी म्यूचुअल फंड की योजनाएं हैं जिनको 25 से लेकर 30 साल का समय हो गया है। आज सुबह ही मैं देख रहा था, मैंने 30 ऐसी योजनाएं देखी हैं म्यूचुअल फंड की जो 25 साल से ज्यादा हो गई हैं। आप देखते हैं, आप जानते हैं उसमें मैंने क्या देखा? 30 योजनाएं मैंने देखी जिनको कि 25 साल से ज्यादा हो गया है। वो 1999 से पहले आई थी। मैं क्या देखता हूं, उसमें से 2 ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने आपका धन 300 गुना से ज्यादा कर दिया है। उसमें 10 ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने आपका धन 200 गुना से ज्यादा कर दिया है, जिसमें 150 गुना वाली भी है, 250 गुना वाली भी है, 250 गुना वाली भी है।
8 ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने आपका धन 50 गुना से 100 गुना कर दिया है, और 30 कंपनियों में महज 5 कंपनियां हैं जिन्होंने आपका धन 20 गुना से कम किया है। अर्थात उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया है, पर एक भी ऐसी योजना नहीं है जहां आपका पैसा डूब गया हो। एक भी ऐसी योजना नहीं है जहां आपका पैसा जीरो हो गया हो। एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया हो। अब आप क्या देखेंगे, होमवर्क में आपको क्या दे रहा हूं। 1999 से पहले का हमारा शेयर बाजार देखिए, एनएससी देखिए या बीएससी देखिए, कागज पे लिखिए कि बीएससी या एनएससी में आज से 25 साल पहले कितनी कंपनियां, कितने शेयर्स लिस्टेड थे। इस वक्त हमारे बीएससी और एनएससी को भला दें तो 5000 से ज्यादा शेयर्स लिस्टेड हैं। कितने शेयर्स लिस्टेड थे, और उसमें से उन 5000, 4000, 3000 कंपनियां, जितना भी आप गणना कर चाहते हैं, उसमें से कितनों ने आपके धन को पिछले 20-25 सालों में 100 गुना किया है, 200 गुना किया है, 300 गुना किया है। ये तो छोड़िए, आपको घोर आश्चर्य होगा, बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो 25 साल पहले लिस्टेड थे, जिनमें कारोबार होता है, आज कारोबार हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपका निवेश शून्य हो गया है। क्या ये म्यूचुअल फंड में हुआ है? जरा पता तो कीजिए। जो निसंकोच बेधड़क मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने पैसे को 100, 200, 300 गुना करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में कहीं ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन ज्यादातर लोग भ्रमित रहते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी में ज्यादा पैसा बनता है। और मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं उस खास आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जो जिम सिमंस के जैसे निवेश करते हैं। वो तो बहुत चंद लोग हैं, उनको बात मत कीजिए, वो आपके रोल मॉडल नहीं हैं। आप एक आम आदमी हैं, और आम आदमी के हिसाब से आपके आम सपने हैं, और उन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आम व्यक्ति भी खास बन जाता है जब वो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करता है। दोनों को मुकाबला करें तो आपको एक बात समझ में आएगी, आप धन बना सकते हैं, इसकी संभावनाएं म्यूचुअल फंड में ज्यादा है। निवेश में कभी ये कोशिश न करें दोस्तों कि आप ज्यादा धन बनाएं। निवेश में हमेशा ये कोशिश करें कि आप ज्यादा धन बनाने की संभावनाओं को बढ़ाएं जो म्यूचुअल फंड के साथ में है। अब म्यूचुअल फंड में ऐसी खास बात है क्या? म्यूचुअल फंड में ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड होते हैं, नियमन के तले काम करते हैं, रेगुलेशन के तले काम करते हैं। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जब निर्णय लेता है कि मुझे यहां निवेश करना है, तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, अपने सुपीरियर्स को ये साबित करना होता है कि ये निवेश श्रेयस्कर क्यों है, ये निवेश बेहतर क्यों है। वो गलती न करे, इसके ऊपर उसके ध्यान रखा जाता है। वो रेगुलेशंस के अंतर्गत काम करे, इसकी भी पाबंदी की जाती है। लेकिन जब आप स्वयं निवेश करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं, तो कौन आपके फैसलों का नियमन करता है? कौन आप पर नियंत्रण रखता है? कौन आपसे कहता है कि साबित करें कि जो आप निर्णय ले रहे हैं वो सही है? कौन ध्यान रखता है कि आपसे गलती ना हो? कोई भी तो नहीं रखता है। जी हाँ। दूसरी बात, अगर फंड मैनेजर अच्छी तरह से निर्णय नहीं लेता है, बार बार गलत निर्णय लेता है, कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करता है, तो उसको सजा मिलती है और वो अपने काम से वंचित हो जाता है। उसको डर लगता है कि उसने गलत किया तो सजा मिलेगी। क्या आपको कभी इस बात का डर लगता है? आप अपने आप को सजा दे सकते हैं? जी नहीं। तो एक इंडिविजुअल में गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। प्रमाण क्या है? हाईवे पे जाइए, जो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं उनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं कि जो प्रोफेशनल ड्राइवर चलाते हैं उनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, अद्भुत बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप सीधे निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग कम होती है। जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग ज्यादा होती है। भला ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप सीधे निवेश करेंगे, कोई भी कंपनी जरूरी नहीं है 10, 15, 20, 25 सालों तक अच्छा काम करती रहे। कुछ कंपनियां कुछ वर्ष काम अच्छा करेंगी, उसके बाद अच्छा नहीं करेंगी। आपको उन्हें बेचना होगा, नई कंपनी को खरीदना होगा। इक्विटी आपको रिटर्न नहीं देती है दोस्तों, इक्विटी पोर्टफोलियो आपको रिटर्न देता है। तो आपको बार बार खरीद फरोख्त करना पड़ेगा। जितनी बार आप खरीद फरोख्त करेंगे उतनी बार आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा, उतनी बार आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, उतनी बार आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। म्यूचुअल फंड से टैक्स नहीं देते हैं। जब टैक्स नहीं देते हैं तो जाहिर है पूरा पैसा खरीदने बेचने के बाद भी म्यूचुअल फंड के पास ही रहता है और आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा तेज हो जाती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, म्यूचुअल फंड के पास में जो उनकी एवरेज प्राइसिंग होती है, एवरेज कॉस्ट होता है हर शेयर का, वो बहुत कम हो जाता है आपके मुकाबले, क्योंकि वो लगातार निवेश करते हैं, उनके पास लगातार पैसा आता रहता है, वो लगातार बाजार से जुड़े रहते हैं। जब आप सीधे निवेश करते हैं तब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आपकी एवरेज कॉस्ट हमेशा म्यूचुअल फंड के एवरेज कॉस्ट के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो जाती है।
चौथी बात जो हमें समझने लायक है, मान लीजिए आप भी उतने ही होशियार हैं जितना म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होशियार है, उससे ज़्यादा होशियार है। मान लीजिए आपके पास निवेश करने की सारी सुविधाएं हैं, मान लीजिए आपके पास शोध करने की क्षमता है, मान लीजिए आपके पास वक्त है कि आप शोध कर सकते हैं, किंतु फिर भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास में खास बात है। वो क्या है? कल्पना करें कि दो फौजें सरहद पर आमने सामने खड़ी हैं, दोनों के पास एक जैसी क्षमता है, दोनों के पास एक जैसा इक्विपमेंट्स हैं, दोनों के पास एक जैसी वेपनरी है, एक जैसे हैं, शक्ति एक जैसी है, वेपनरी एक जैसी है, दिमाग एक जैसा है, स्ट्रेटेजी एक जैसी है, सब कुछ एक जैसी है, पर एक दूसरी फौज के पास गोली और बारूद की असीमित सप्लाई है, असीमित अनलिमिटेड सप्लाई है, एक फौज के पास लिमिटेड सप्लाई है। तो बताइए कौन से फौज की जीतने की संभावनाएं ज्यादा है? जाहिर है जिसके पास अनलिमिटेड सप्लाई है, अगर वो गलत गोला बारूद भी दाग देगा तब भी उस गलती से बच सकता है कि उसके पास और गोला बारूद की आपूर्ति है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड मैनेजर से अगर गलतियां भी हो जाती हैं, नुकसान भी हो जाता है, तो नया निवेश आता रहता है। ये कुछ ऐसा ही है कि जब हमारे शरीर में रक्त दूषित हो जाता है तो डॉक्टर डोनेशन लेता है, एक डोनेशन देने वाले से रक्त लेता है, रक्तदान लेता है और आपके दूषित रक्त को बदल देता है। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास ये सुविधा है, उसे गलती होने पर भी उस गलती को सुधारने के लिए लगातार पैसे की सप्लाई आती रहती है, क्योंकि नए निवेशक आते रहते हैं। दोस्तों, तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, इतिहास की तरफ देखिए, होमवर्क कीजिए और देखिए कि म्यूचुअल फंड्स में कितने प्रतिशत म्यूचुअल फंड्स ने आपका पैसा 100, 200, 300 गुना किया है और कितने प्रतिशत स्टॉक्स ने आपका पैसा 100, 200, 300 गुना किया है। आपको घोर आश्चर्य होगा जब आप देखेंगे बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस तरह का धन का निर्माण किया है, पर म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इस तरह के धन का निर्माण किया है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के फर्क को समझिएगा। शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा ऐसा प्रतीत होगा कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज्यादा बनता है। इतिहास लॉन्ग टर्म में ये गवाही नहीं देता है। मैं किसी फंड का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा कि मैं उनके बिहाफ में बात कर रहा हूं, लेकिन आपसे दोबारा कहता हूं, आप होमवर्क कीजिएगा। मैंने कल ही 30 कंपनियां देखी हैं, 30 में से 30 म्यूचुअल फंड की योजनाएं देखी हैं, 30 में से 2 ने 300 गुना पैसा बनाया है, 10 ने 100 से 300 गुना पैसा बनाया है, 8 ने 50 से 100 गुना पैसा बनाया है और सिर्फ 5 ऐसी है जिन्होंने 20 गुना से कम पैसा बनाया है और एक भी ऐसी नहीं है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस बात को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स ही आपको मल्टीबैगर्स प्रदान करते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।